हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आयुष्मान लाइव क्लासेस में। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में, जो कि इंडियन नेवी की न्यू वैकेंसी अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो पूरे सेशन में फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के जाइएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के सेशन में हम जानने वाले हैं एज क्या मांगी गई है, क्या योग्यता है, अप्लाई डेट क्या है, कैसे फिजिकल रहेगा, सब कुछ हम जानने वाले हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं इंडियन नेवी की, जो कि हाल ही में आ चुकी वैकेंसी है। अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा कब से। आपका अप्लाई डेट जो है 13 मई दे रखा है। 13 मई से आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं और लास्ट डेट जो है 27 मई रहने वाली है। और हर साल की अगर इस वैकेंसी की हम बात करें तो हर साल ये वैकेंसी मई के माह के अंदर ही आती है और लगभग हर साल इस वैकेंसी के अंदर 4000 के आसपास पोस्ट जो है देखने को मिलती है। अगर हम बात करें अप्लाई फी की तो टोटल 550 रुपए जो है आपको यहाँ पे फी देना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10 प्लस 12th मांगा गया है। अब 12th किस हिसाब से है आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम 12th पास की बात करें तो SSR के अगर आप फॉर्म भरना चाहे तो इसके लिए आपको 12th पास होना चाहिए। और 12th पास के लिए आपके पास में ये सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस या फिर बायोलॉजी। तो इनसे रिलेटेड अगर आपने 12th पास करी है, ये वाला सब सिलेबस आपका रहा है तो आप जरूर से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो बाकी जो MR की वैकेंसी है, क्योंकि इंडियन नेवी के अंदर 2 ही प्रकार की वैकेंसी अभी आई है। एक आई है SSR की जिसके अंदर कई सारे पद होते हैं, और एक आई है MR की, इसके अंदर भी कई सारे पद है। ठीक है, तो SSR में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। वहीं अगर आप MR के लिए फॉर्म भरते हैं तो केवल आप 10th पास होंगे तो चलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, 3 चरणों में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे पहले आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा और एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए सिलेबस क्या होगा, तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा स्टेज क्या रहेगा आपका, फिजिकल टेस्ट रहेगा। और अगर आप रिटन एग्जाम में पास होते हैं, फिजिकल में पास होते हैं तो देन आपको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, और फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट, देन आपको सर्विस दे दी जाएगी। चलिए अब जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या रहेगा फॉर SSR के लिए। अगर आप SSR के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सिलेबस क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे 25, साइंस के क्वेश्चन आएंगे आपके 25, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे आपके 25 और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे आपके 25। सभी क्वेश्चन को अगर हम काउंट करें तो आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क के, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 1 नंबर जो है यहाँ पे मिलने वाला है। और इन सभी सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के 25-25 क्वेश्चन करने के लिए आपको टोटल 60 मिनट का समय जो है यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपको देखा जाए तो यहाँ आपको एक और याद रखना है, 0.25 जो है आपकी माइनस मार्किंग भी यहाँ होने वाली है। इससे जरूर से याद रखना, ये SSR का सिलेबस है, याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और दूसरा सिलेबस हम जान लेते हैं फॉर MR। ठीक है, अगर आप MR में यानी कि 10th पास आपने किया है और इसमें फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो इसके अंदर आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आएंगे और 30 मिनट का समय मिलेगा। 0.25 जो है, 0.25 जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है इसके अंदर रहने वाली है। इसके अलावा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है साइंस, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस। इनके लिए कोई फुलफिल नहीं किया जाता है कि 50 क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे एग्जैक्ट जो है कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन आएंगे। 3 सिलेबस अभी तक जारी कर रखे हैं और 3 टॉपिक, ये जो 3 टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड, इन तीनों सिलेबस में से आपका एक भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि मैथ्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, साइंस के कितने आएंगे और जनरल अवेयरनेस के कितने आएंगे। तो तीनों ही बेस जो है आपके अच्छे रेडी होना चाहिए। लगभग जो है आपकी मेरिट हर बार 38 प्लस गई है ना, इसकी मेरिट 38 प्लस गई है, तो इसमें भी आप थोड़ा सा पकड़ बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो तीनों सिलेबस जो है आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए अब हम आ जाते हैं रिटन एग्जाम के बाद में आपको फिजिकल के लिए जब बुलाया जाएगा तो फिजिकल आपका किस प्रकार से होना चाहिए।
सॉरी। तो फिजिकल में रनिंग में बात करें हम, मेल और फीमेल में क्या मांगा गया है, तो मेल के लिए 2 किलोमीटर है और फीमेल के लिए जो है 1.5 किलोमीटर होने वाला है। स्क्वाट कितने लगाने हैं, लड़कों को 12 और लड़कियों को बिल्कुल नहीं लगाना है। पुशअप लड़कों को कितने, 12 और लड़कियों को बिल्कुल नहीं। बेंड नी की अगर हम बात करें तो 10 लड़कों को लगाना है, लड़कियों को बिल्कुल नहीं। हाइट की अगर हम बात करें तो 157 सेंटीमीटर जो है हाइट होनी चाहिए लड़कों की, और लड़कियों की जो है हाइट होनी चाहिए 152। इसके अलावा अगर आप पहाड़ी इलाके से आते हैं तो इसमें आपको और भी छूट जो है मिल जाएगी हाइट के मामले में, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बताई। अब सबसे मेन बात आती है कि हमारा ये सारा सिलेबस तो आपने बता दिया, पर आपने पोस्ट नहीं बताई है कि कितनी पोस्ट है। तो याद रखिएगा, अभी 13 मई आने वाली है और 13 मई को जिस दिन आप फॉर्म भरने के लिए जाओगे उसी दिन इसकी जो है पोस्ट जारी हो जाएगी। यानी कि अभी तक इसकी पोस्ट जारी नहीं की गई है, नोटिफिकेशन इसका अभी हाल ही में जारी कर दिया गया है। तो आप जल्दी से गूगल पे भी जाके इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और आने वाली 13 मई से इसका फॉर्म जरूर से फिल कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वैकेंसी का अपडेट देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।